महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों समय के सतगुरु, समय के मुर्शद सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज 14 दिसंबर 2018 सूरतगढ़ राजस्थान में अपनी वाणी से फरमाया। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज यहाँ राजस्थान में आने का अवसर मिला है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आप सभी को जल्दी जल्दी दर्शन देते थे और वो कहते थे कि दास आप सबके दर्शन करने के लिए इधर पहुंचा है, तो दासी भी उसी भाव से राजस्थान में आकर आप सबके दर्शन कर रही है। संतों का विशाल रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। जैसे कहा भी जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात थोड़ी सी आंच लगने पर जैसे मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख में संत हमेशा शामिल रहते हैं। संत एक जलते हुए दीपक की तरह होते हैं, जो स्वयं तो रोशन होते ही हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि बुझे हुए दीपक ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित हो पाएं। पुरातन संतों ने यही समझाया कि मनुष्य की देह सबसे उत्तम है, क्योंकि बाकी योनियों में इस निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य रूप में आकर ही इसे जाना जा सकता है। बाकी योनियों में भी निद्रा, भोजन, भोग और भय हमारे ही समान हैं, तो ऐसा क्या अलग है जो हमें उत्तम बनाता है। वही बात कि इस शरीर में रहते हुए भी हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकते हैं। इस हीरे जैसे जन्म को हम कौड़ी के मोल में व्यर्थ ना गंवा दें। एक कहानी सुनी थी कि एक राजा ने अपनी प्रजा के हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि इससे आपको कुछ ऐसा करना है कि इसकी कीमती सिक्के की संभाल हो जाए। कुछ समय बाद जब सबसे पूछा गया कि सिक्के का आपने क्या किया, तो किसी ने कहा कि हमने व्यापार में लगाकर इसकी कीमत और बढ़ा दी और अब एक सिक्के की जगह हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं। सबने अपनी अपनी कहानी बताई। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो वो सिक्का जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई उसे चुरा ना सके। राजा ने उस व्यक्ति को समझाया कि इसकी संभाल इसे छुपा कर नहीं, बल्कि इसका प्रयोग करके इसमें इजाफा करने से होती है। इसी प्रकार यह जो ज्ञान हमें मिला है, क्या हम औरों के साथ इसका आदान प्रदान कर रहे हैं? क्या हम एक रोशन मीनार की तरह स्वयं रोशन होकर दूसरों को रास्ता दिखा पा रहे हैं? संतों के लिए सत्संग एक आईना होता है। हम दुनिया की सब चीजें देखते हुए भी अपना चेहरा नहीं देख पाते। इसके लिए हमें आईने की जरूरत पड़ती है। आईने में देखकर हम अपनी आंख का बाल या चेहरे की कोई भी खामी ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही सत्संग वो आईना है जहां हम अपने अवगुणों को जानकर उन्हें सुधार पाते हैं। हमने सेवा और सुमिरन को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारना है। अपना आकलन करते हुए यह देखना है कि जो अवस्था भक्तों संतों की रही है, क्या वे गुण हमारे अंदर भी हैं या नहीं। निरंकार से पल पल यह अरदास करें कि अगर हम प्रतिदिन सत्संग कर भी रहे हैं तो उसका भी अभिमान मन में ना आ जाए। यही मानकर चलें कि हमारा योगदान एक बड़े रेगिस्तान में रेत के एक कण के समान है। निरंकार सभी पर कृपा करे कि हम चेतन रहकर हर पल निरंकार के सहारे, निरंकार के एहसास में बिताएं। अपने निजी जीवन में भी, चाहे जो वो स्कूल कॉलेज हो या पड़ोस या फिर कार्यस्थान पर, हर जगह हमारा किरदार ऐसा बने ताकि लोग पूछें कि हम कौन से सत्संग में जाते हैं। हमारी तरह वो भी ब्रह्म ज्ञान पाकर जीवन मरण से मुक्त हो सकें। साध संगत जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मर्यादा में रहकर शांत भाव से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जो भी वचन इस मंच से बोले गए हैं, सब एक ही संदेश दे रहे थे कि मनुष्य तन प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संत, समय बीतता जा रहा है। जो घड़ी बीत गई वह कभी वापस आने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम इस निरंकार प्रभु की प्राप्ति करके अपनी जिंदगी संवार लें। निरंकार को जानकर ही मानवीय गुण जैसे प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि जीवन में आ सकते हैं। हमें विशाल बनकर संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। हमें जाति पात आदि के छोटे छोटे दायरों से ऊपर उठना है। जैसे कुएं के मेढक का दायरा सीमित होता है, जब बारिश आती है तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। मेढक को जहां अभी तक कुएं की दीवार दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे उसको आसपास के दृश्य, पहाड़ आदि सब दिखाई देने लगते हैं। वह अपने अंदर विशालता महसूस करने लगता है। हम सब इस परमात्मा की संतान हैं। इस विशाल सत्ता को जानने के बाद हमारे दिलो दिमाग में विशालता आ जाती है। इस विशाल सत्ता का संग ही सत्संग है।
और यह सत्संग ही कल्याणकारी है। हम देखते हैं कि मिट्टी को हवा का संग मिलता है तो वह एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लोहे को पारस का संग मिलता है तो वह सोना बन जाता है। इसके विपरीत दूध को यदि नींबू का संग मिल गया तो दूध खराब हो जाता है। हमें अपनी विवेक बुद्धि से सोच विचार करना है कि हमें किसकी संगत करनी है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो यही करनी है कि हमें महापुरुषों का संग मिले, जिससे हमारा भी कल्याण हो और साथ ही औरों का भी कल्याण हो सके। अंत में दासी यही कहेगी कि हमें इस प्रभु परमात्मा निरंकार का ज्ञान हो गया है। अब हम एक मन एक चित्त होकर सत्संग, सेवा और सुमिरन भी करें। तन की सेवा हो, मन की सेवा हो या धन की सेवा हो, सेवा को किसी की मदद मानते हुए नहीं, बस हर एक को निरंकार का रूप मानते हुए सेवा करें। सात संगत जी, धन निरंकार जी।